देवियों और सज्जनों, मैं जॉन एफ कैनेडी हूं और मैं आपको अपने जीवन की यात्रा, उन क्षणों जिन्होंने इसे परिभाषित किया और इतिहास पर मेरे द्वारा छोड़े गए प्रभाव पर ले जाना चाहता हूं। मेरा जन्म 29 मई 1917 को ब्रुकलाइन, मैसाचुसेट्स में एक प्रमुख राजनीतिक परिवार में हुआ था। मेरे पिता जोसेफ पी कैनेडी एक राजदूत के रूप में कार्यरत थे और इस परवरिश ने मुझमें छोटी उम्र से ही सार्वजनिक सेवा की भावना पैदा की। हार्वर्ड से स्नातक होने और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नौसेना में सेवा करने के बाद मैंने राजनीति में प्रवेश किया। यहां एक दिलचस्प बात है, मैंने राष्ट्रपति बनने से पहले प्रोफाइल्स इन करेज नामक पुलित्जर पुरस्कार विजेता पुस्तक लिखी थी। इसमें 8 अमेरिकी सीनेटरों की कहानियों पर प्रकाश डाला गया जिन्होंने राजनीतिक दबाव के सामने साहस दिखाया। इसके अलावा मैं धार्मिक बाधा को तोड़ने वाला पहला कैथोलिक राष्ट्रपति था। 1960 में मैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ा। मेरे प्रतिद्वंद्वी रिचर्ड निक्सन और मैं टेलीविजन पर बहसों की एक श्रृंखला में शामिल हुए, जो अमेरिकी राजनीति में पहली बार था। इन बहसों ने मेरे करिश्मा और संचार कौशल को प्रदर्शित किया, जिससे मेरी जीत सुनिश्चित करने में मदद मिली। 20 जनवरी 1961 को मेरा संयुक्त राज्य अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति के रूप में उद्घाटन हुआ। मेरे राष्ट्रपतित्व के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान आया था। क्यूबा में परमाणु मिसाइलों की तैनाती को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के आमने सामने होने पर दुनिया की सांसें अटक गईं। मैंने सतर्क और कूटनीतिक दृष्टिकोण चुना और अंततः सोवियत को मिसाइलें हटाने के लिए राजी किया। इस संकट ने दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया, लेकिन अंततः तबाही से बचने में कूटनीति के महत्व को दिखाया। मैं नागरिक अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध था और 1963 में मैंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था जिसमें मैंने नस्लीय अलगाव को समाप्त करने का आह्वान किया था। मेरे प्रशासन ने नागरिक अधिकार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि बहुत काम किया जाना बाकी था। मेरे सबसे गौरवपूर्ण क्षणों में से एक 1969 में चंद्रमा पर उतरना था। मैंने एक अमेरिकी को चंद्रमा पर उतारने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया था और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने वह उपलब्धि हासिल की। इसने शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की वैज्ञानिक और तकनीकी शक्ति का प्रदर्शन किया और पूरी दुनिया के लिए एकता और प्रेरणा का क्षण चिह्नित किया। दुख की बात है कि 22 नवंबर 1963 को डलास, टेक्सास में मेरी हत्या कर दी गई, जिससे मेरा राष्ट्रपति पद समाप्त हो गया। मेरी मृत्यु ने देश और दुनिया को स्तब्ध कर दिया और मेरी हत्या की जांच आज भी बहस का विषय बनी हुई है। राष्ट्रपति के रूप में अपने संक्षिप्त समय में मैंने इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। मैंने एक नई सीमा, नागरिक अधिकारों को आगे बढ़ाने और शांति को बढ़ावा देने के अपने दृष्टिकोण से एक पीढ़ी को प्रेरित किया। मेरे शब्द यह न पूछें कि आपका देश आपके लिए क्या कर सकता है, बल्कि यह पूछें कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, आज भी अमेरिकियों के बीच गूंजते हैं। मेरी विरासत आशा, प्रगति और उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए नेतृत्व की शक्ति में स्थायी विश्वास में से एक है।